आज हम बात करेंगे अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ रहे रणनीतिक संबंध के बारे में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हाल ही में वाशिंगटन यात्रा हुई। यह यात्रा यूएस, सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। इस यात्रा के बाद आने वाले सालों में मिडिल ईस्ट, जिसे मध्य एशिया कहा जाता है, उसकी राजनीति नया रूप लेना शुरू करेगी, क्योंकि सऊदी अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पूरे वेस्ट एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इसके पीछे सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी शर्त है, फिलिस्तीन के लिए क्रेडिबल रोड मैप। सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल तीनों पर दबाव बढ़ा रहा है कि फिलिस्तीन के लिए एक क्रेडिबल रोड मैप लाया जाए। साथ ही इसमें सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी देखने को मिल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है 2030, इसमें वो सऊदी अरब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, हर सेक्टर में बदलाव चाह रहे हैं। अमेरिका के सामने तीन चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अमेरिका एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी परेशान है, चीन का बढ़ता प्रभाव और ईरान की आक्रामक नीति। इसलिए वॉशिंगटन कोशिश में है कि सऊदी अरब इजराइल डील को आगे बढ़ाया जाए और उससे अधिकतम रणनीतिक लाभ लिया जाए। लेकिन भविष्य तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, इजराइल कितनी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन दिखाता है। दूसरा, सऊदी अरब कितना असर्टिव होता है। और तीसरा, अमेरिका इस पूरे समीकरण को कैसे संभालता है। भारत के लिए भी यह बड़ा मौका है और चुनौती भी, क्योंकि एनर्जी, डिफेंस, टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ पर आवश्यकता है संतुलित कूटनीति की, स्मार्ट रणनीति की और मिडिल ईस्ट के साथ भागीदारी की।